हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो मैं छोटी सी वीडियो में आपको इंग्लिश का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बस आपको मैं क्वेश्चन सिर्फ दिखा दूंगा, बाकी आंसर आप लोग खुद से उतार के इसको कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव में दे रहा हूँ 2 नंबर वाला। बाकी ऑब्जेक्टिव आप वहाँ पर कर लेना मिलजुल करके। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। ओके, इसका आंसर आप ये देख लेंगे, नॉर्मल आंसर है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये मैं ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है लेकिन मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। एक मिनट, तो मैं आपको जो है सब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ और उसको देख लीजिए ध्यान से और उसको कर लीजिएगा सही से। सेकेंड चैप्टर से आपका सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ध्यान से देखें। चैप्टर नंबर 2 से मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा है, तो मेरे पास टाइम नहीं, प्लस टीचर रहता तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, तो मैं कम से कम सब्जेक्टिव में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। विच एनिमल मैसअप विथ मिस्टर ग्रीन यार्ड, ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर, एक लाइन में है। हाउ डू मॉडर्न अप्लायंस ऑफ इफेक्ट इकोलॉजी। ओके, वाई डज नरेटर आस्क मिस्टर ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैंस। What advice does Jim narrator give to his mother? What does she reply? What is Jim's advice to Mr. Williams? ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 से आप जो है इसको देख ले और इसको स्क्रीनशॉट लेके देख ले, बहुत काम आएगा एग्जाम में। What did the narrator do with the wounded squirrel? What was Gillu's favorite food? How would Gillu inform the narrator that he was hungry? How did the narrator nurse the teeny baby squirrel? चैप्टर नंबर 4 से मैं बता रहा हूँ, अब चौथा देख लीजिएगा। चौथा बहुत क्वेश्चन रेडी किए थे लेकिन टीचर आए नहीं पढ़ाने के लिए, मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत सॉरी इसके लिए। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कर लीजिएगा, टेंशन नहीं है, मिलजुल के, है ना। मेंशन वन फ्यूचर विच इंडियन फिल्म नीड। राइट द नेम ऑफ एनी फिल्म विच यू लाइक, पॉइंट आउट इट साइलेंट। व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म। उसके बाद चैप्टर 5 से देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 5 से आप देख लें, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। वाई डिड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज। व्हाट इज़ मोर प्रीशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना है, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ ओल्ड वुमेन। enumerate the trait of the old woman. Why are they young visitors in once upon time apprehended। फिर चैप्टर 7 से क्वेश्चन देखते हैं। 7 में है, व्हाट इज प्रीफेबल टू फैनेटिक डिवोशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इन योर ओपिनियन। हाउ इज़ इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम अदर कल्चर। उसका चैप्टर 8 से देख लेते हैं। चैप्टर 8 में जो है आपका, वाई डिड अकोलिया शॉट एट मलासा। व्हाट डिड द टू गर्ल्स वेन मेन स्टार्टेड फाइटिंग। वाई डज द राइटर कॉल द टू लिटिल गर्ल डियर लिटिल सोल। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ले चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ है। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू। वाई इज़ द नाइटिंगेल म्यूट एंड डम इन एन टाउन। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लैम्प्स इन द टाउन। ये आपको पढ़ लेना है, ये पोएट वाला चैप्टर से आ गया, ठीक है ना, पोएट्री चैप्टर, हाँ पोएट्री पार्ट से है।
उसके बाद इसका अगला जो है फ्रॉम होम डू दे गेट ए टायर इन वोड ऑन सैल्यूट्यूड, व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ। उसका चैप्टर नंबर 3 से देख लें। मेन ज़्यादातर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है प्रोज वाला से, यानी कि जो कहानी वगैरह है ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हाउ डज पॉलीथीन बैग पॉल्यूटेड आवर इन्वायरमेंट, व्हेन डज ए पॉलीथीन बैग मेक्स ए नॉइज, उस वेयर इज़ द पॉलीथीन बैग बरीड। ओके, तो फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, इसका पोएट्री का चैप्टर नंबर 4। ये देखते हैं। वाई इज़ राधा फ्रेंड्स टू सो वरीड, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सब्जेक्ट दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। व्हाट डज राधाज फ्रेंड बिलीव इन, वेयर इज़ द स्टेट ऑफ राधाज माइंड। उसके बाद चैप्टर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर चैप्टर है व्हाट डज सिल्वर पिक्चर सिम्बोलाइज इन द पोएम, वाई वाज द विश यील्डिंग ट्री कॉल्ड अनकाइंड। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है कोयल वाला, कोयल। यहाँ पे देखें कोयल का है व्हाट मेक 1000 मेमोरीज इन हार्ट, वाई इज द कोयल रेस्टलेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्लीपिंग पोटर से देख लेते हैं। स्लीपिंग पोटर से ये है हु इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन, हु इज़ द प्राउड कनक्यूरर ऑफ नेचर। चैप्टर नंबर 8 से देखते हैं मार्था वाला। मार्था में बोला गया वाई हाउ डू दे सिट टू लिसन मार्थाज स्टोरी, व्हाट डज मार्था डू इन हैज़ल ग्लेन। चैप्टर नंबर फिर अगला जो किताब है ना जनवरी नाइट, वो उससे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। पार्ट 2 जो है इंग्लिश का, पार्ट 1 पार्ट 2 दो किताब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिबोरेट द रोल ऑफ जबरा, जबरा उसका कुत्ता का नाम रहता है, डॉग का नाम रहता है हल्कू का। वाई डिड मुन्नी सजेस्ट हल्कू टू गिव अप टेनेंट फार्मिंग इन जनवरी नाइट, हाउ वेयर हल्कूज क्रॉप डिस्ट्रॉयड, वाई डिड हल्कू नीड ए ब्लैंकेट। ओके, उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 2 से एलर्जी, एलर्जी वाला चैप्टर से है सजेस्ट ए फ्यू पॉसिबल वेज टू अवॉइड एलर्जी, नेम सम पर्टिकुलर डिजीज विच आर कॉज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर, व्हाट इज़ एलर्जी मार्च एक्सप्लेन। चैप्टर 3 से देख लेंगे जो बेट है, और इसमें भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें वाई डिड द बैंकर वीप आफ्टर द ही रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर, what were the term and conditions of the bet, do you think them proper, क्या proper, what did the banker do to kill the lawyer। उसका चैप्टर नंबर 4 से है, 4 है क्वालिटी। मिस्टर गेसलर was not successful in his trade, why, the work style of Mr. Gessler was unique, क्यों था, why was Mr. Gessler, how did the narrator know him, what were the 2 special qualities of Mr. Gessler। उसका चैप्टर 5 है सन एंड मून, सन एंड मून वाला चैप्टर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ हैज़ द गुडनेस ऑफ समवन एवर मेड यू फील वेरी मीन, व्हाट मैसेज डज कैथरीन मैनसफील्ड वांट टू गिव टू द रीडर्स एक्सप्लेन। फिर जो है चैप्टर 6 है 2 हॉरिजन्स, पॉइंट आउट द फीचर ऑफ 2 लेटर इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्मेट, वाई व्हाट हैड द मदर एडवाइज हर डॉटर, व्हाट डिड द मदर फील आफ्टर रीडिंग हर डॉटर्स लेटर। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं, लव डिफाइल्ड वाला चैप्टर है। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लेना। लव डिफाइल्ड से नहीं है, जिसमें से नहीं दिया उन्हें देंगे उसको। अगला चैप्टर भी नहीं दिया हुआ है ये, अच्छा ग्रामर वाला। चलिए तो बाबू यहाँ पे जो है ना हम सब्जेक्टिव बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, तो ऑब्जेक्टिव में हर एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको हो पाएगा।
और अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, प्लस इसका पूरा चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ भी नहीं है। तो एग्ज़ाम में आप बना के लिख लेना मिला के, बाकी सब्जेक्टिव जो गेस करवाए हैं वो देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो जाइए, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम दीजिए बेहतर तरीके से। इंग्लिश में भी अच्छा नंबर आने, कम से कम 50 नंबर आना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय।